एक रहस्यमयी, खूंखार और बहुत ही बवाल चीज समुद्र में घूम रही है। कुछ गोताखोरों ने इस शार्क जैसे जीव को देखने का भी दावा किया है। शायद ये मेगलोडॉन है जो लाखों साल पहले गायब हो चुकी थी, पर अब ये जीव हमें अपना शिकार बनाने वापस आ चुकी है। हे हाय हेलो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। पृथ्वी का 2/3 हिस्सा समुद्रों से भरा है और हमें इसकी गहराइयों का पूरी तरह से अंदाजा नहीं है। इट कुड बी पॉसिबल कि समुद्र के उस हिस्से में जहां सनलाइट नहीं पहुंचती, वहां कोई ऐसा जीव हो जो हमें मारने के लिए घात लगाए बैठा हो। डोंट वरी, मैं शार्क और स्पर्म वेल की बात नहीं कर रहा हूँ। ये शार्क की प्रजाति किसी और शार्क की तुलना में काफी बड़ी और ताकतवर है। ये मेगलोडॉन समुद्रों का असली डॉन है और ये वेल और दूसरी बड़ी मछलियों को अपना शिकार बनाती है। तो जहाँ मेगलोडॉन से भी कहीं विशाल ब्लू वेल आज भी जिंदा है, तो इस मेगलोडॉन का गायब हो जाना हमें हजम नहीं होता। कई डाइवर्स ये दावा करते हैं कि उन्होंने मेगलोडॉन को देखा है और कुछ लोगों का मानना है कि ये अभी भी समुद्रों की गहराइयों में हो सकते हैं, या ये सिर्फ उनका एक डर था। तो आखिर कैसे बहुत से लोग अभी भी इसके होने का दावा करते हैं? इसके होने से समुद्री जीवन में क्या बदलाव होता? इसके जिंदा होने से हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और क्या होता अगर मेगलोडॉन आज भी जीवित होती? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। दी मेगलोडॉन, इस नाम का मतलब ही बड़ा दांत होता है। इसका बड़ा दांत इतना बड़ा है कि सैमसंग S21 अल्ट्रा फोन भी इसके सामने छोटा लगेगा। इसके दांत 7 इंच के होते हैं। हम सभी के दांत अपने पूरे लाइफ में सिर्फ 2 बार उगते हैं, पर इसके दांत हर हफ्ते नए उग जाते हैं। इस तरह ये अपने पूरे लाइफ टाइम में करीब 40,000 दांतों का मजा उठाते हैं। गायब होने से पहले अगर ये 10-20 दांत भी मुझे दे देते तो मेरे टूथपेस्ट में नमक होने की जरूरत ही नहीं होती। खैर, एक वक्त पर ये पृथ्वी पर रहने वाली सबसे बड़ी और खूंखार शार्क थी। गर्म मिजाज और गर्म तापमान को पसंद करने वाली ये मछली टी-रेक्स से भी काफी ज्यादा फोर्स से अपने शिकार पर हमला करती थी। ये 60 फीट जितनी लंबी थी, मतलब कि ये करीब 2 डबल डेकर बस जितनी बड़ी थी। एक मेगलोडॉन 3 ग्रेट व्हाइट शार्क के बराबर थे। इतना ही नहीं, इसके जबड़े भी इतने शक्तिशाली थे कि बड़ी बड़ी वेल, डॉल्फिन और शार्क को ये मेगलोडॉन कच्चा चबा जाती थी। इसके सबसे पुराने अवशेष 20 मिलियन साल पुराने हैं और 2.6 मिलियन साल पहले ये विलुप्त हो गई। पर इसके गायब होने का कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं होने के कारण कई और चीजों की तरह लोग इसके विलुप्त होने पर भी सवाल उठाते हैं। आप इस तस्वीर को देखिए, जैसे कि इस वेल को किसी बड़े जीव ने मार डाला, और इसे भी देखिए, और इस वीडियो को भी आप क्लियर देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी शार्क जैसी मछली गुजर रही है। पर अगर आपको ये वेल लग रही है तो नहीं, ये वेल नहीं है। इन जैसे कई वीडियोस और फोटोज ऑनलाइन सर्कुलेट होते रहते हैं, और जब हम कहते हैं कि हमने अभी तक सिर्फ 5% महासागर को डिस्कवर किया है, तो कहीं ना कहीं ये बातें हमें सच लगने लगती है। पर स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग, जैसा कि मेगलोडॉन शार्क के दांत सबसे पावरफुल थे, तो इसके दांत तो मिल गए, पर अगर ये जिंदा होती तो इसके दांतों के निशान किसी दूसरे मछली या सामान पर जरूर मिलते। और अब तक अगर मेगलोडॉन होती तो हमें समुद्रों में हलचल होती दिख जाती, और कई चीजें ऐसी नहीं होती जैसी आज है। मेगलोडॉन शार्क एक दिन में 1100 किलो खाना खाती थी, जिसमें सभी तरह की बड़ी छोटी मछलियां शामिल थी। जिस वजह से अगर ये शार्क आज भी जीवित होती तो हमारे खाने के लिए सफिशिएंट फिश नहीं होती, और ना हम इन टेस्टी फिशेस को खा पाते। इसके अलावा ना सिर्फ फिशिंग इंडस्ट्री बल्कि टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री भी बदल जाती। हमें समुद्र में जाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता, और किसी भी एंगल से ये हमारे लिए सेफ नहीं होता। बिल्कुल किसी और का या किलर वेल की तरह ये भी जहाजों पर अटैक करते, और जो कुछ मछलियों को मछुआरे पकड़ चुके होते उन्हें भी छीनने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, ग्लोबल टेम्परेचर दिनों दिन बढ़ते जा रही है, और मेगलोडॉन को ये टेम्परेचर पसंद होने के कारण इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ने लगती, जिससे क्रूज पर जाना, सर्फिंग करना और यहाँ तक कि बीच पर जाना भी हमारे लिए सेफ नहीं रहता। हम जितने वेल्स, शार्क और डॉल्फिन्स को आज देखते हैं, वो सब बहुत कम हो चुके होते हैं। मेगलोडॉन शार्क आक्रामक स्वभाव की होती है। ये जहाँ होती है वहाँ हमारा रहना सही नहीं होता, या फिर हमें अपनी सुरक्षा के लिए इन पर अटैक करना पड़ता। खैर, मेगलोडॉन हमें अपना शिकार बनाती है या नहीं, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम उनके लिए काफी छोटे होते हैं, और क्योंकि हमारा उनसे कभी सामना भी नहीं हुआ है, तो इसके भी बहुत कम चांसेस है कि अगर वो जीवित होती तो हम पर वो हमला करते। पर जो भी हो, अभी हम सेफली समुद्र में जा सकते हैं, क्योंकि कई साइंटिस्ट के मुताबिक मेगलोडॉन अब एग्जिस्ट नहीं करते। उनके विलुप्त होने के लिए साइंटिस्ट ने कई थ्योरीज बनाई हैं, जैसे कि वो आइस एज के टाइम पर समुद्र के ठंडे वातावरण को अडेप्ट नहीं कर पाए। इसके साथ किलर वेल, ग्रेट व्हाइट शार्क और मेगलोडॉन के बीच कंपटीशन बढ़ता गया, और खाने की कमी होने लगी, और धीरे धीरे मेगलोडॉन गायब हो गए। खैर, ये तो रही समुद्र में आतंक मचाने वाली मछली की बात, पर कभी सोचा है अगर जमीन पर राज करने वाले डायनासोर आज जिंदा होते तो क्या होता?
लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।